जय हिंद। हेलो साथियों, मैं संतोष सर आप सभी का भाई। देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4 है। देखिए इसको अभी हम कौन सा विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन जो आएगा, इस क्वेश्चन को आप तुरंत चुटकी में हल कर देंगे। देखिए इसको अभी हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेंगे। देखिए 8 पहले जैसे वैसे लिख दीजिए, 8x प्लस 5y बराबर में कितना 9 दे देना है। इसका समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेना, समीकरण 1। ठीक, उसी तरह से दूसरा को भी लिख लीजिए। 3x प्लस 2y बराबर कितना 4। इसका नाम कौन सी दे देते हैं, समीकरण 2। ठीक, अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से 1 से, समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे। देखिए समीकरण 1 कौन है, यही, इसको लिख दीजिए नीचे। 8x प्लस 5y बराबर में कितना 9 है, तो इसको लिख दिया इसे। अब समझिए ऐसे है। देखिए यहाँ पर जो है प्लस 5y है, प्लस 5y को बराबर का हम उधर फेंक देंगे, यानी इधर बच जाएगा 8x बराबर 9 है, तो 9 इसको उठाकर उधर फेंक दिया, बराबर के इधर, तो प्लस में, तो इधर कौन सी हो गया माइनस में, माइनस 5y। ठीक, अब देखिए लिखेंगे x बराबर 9 माइनस 5y बटा में कौन सी हो जाएगा x, बटा में कितना x, तो मान यहाँ पर लिख दिया, इसको हम भाग में कर देते हैं 8, यानी x बराबर कितना निकल गया 9 माइनस 5y बराबर में 8। अब लिखेंगे हम समीकरण x का मान कितना निकला 9 माइनस 5y बराबर में 8। समीकरण, अब इसका मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में। देखिए कैसे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिख दिए हैं समीकरण 2 में x का मान रखिए। समीकरण 2 कहाँ है रे, यहाँ पर देखिए 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर में कितना 4 है। ठीक, लिख दिया। अब देखिए 3 है तो 3 यहाँ पे गुना हो जाएगा, यहाँ पे x का मान कितना निकला है 9x माइनस 5y बटा में कितना 8 निकला है। देखिए ऐसे लिख, x का मान लिख दिया, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2y लिख देना है, बराबर में 4 है तो 4। ठीक, लिख दिया। अब समझिए, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको गुना कर दीजिए, 9 27 x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर पहुंच दिया 15 हुआ, नीचे में कितना 8 है तो 8 है, प्लस में 2y है तो 2y लिखना है, बराबर में 4। अब देखिए जगह नहीं है, अब हम इसको यहाँ पे बनाएंगे। ठीक ना, ठीक, इधर जगह नहीं है नीचे में, ऐसे आ गया ना। अब देखिए क्या करना है, इसका भिन्न के जोड़ बना देना है, इसको इधर वाले को, नीचा में कुछ 2 के नीचा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कौन सी आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, 8 और 1, 8 से 11 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुना ऊपर वाले को कर देंगे तो उतने आ जाएगा 27x माइनस 15 हुआ। फिर देखिए क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 से 8 में भाग कीजिए, 8 आएगा, 8 से 2 को गुना कर दिया, 8 दूनी 16, y लगा हुआ है तो y लगा देंगे। अब देखिए बराबर में कितना है बाबू 4 है। देखिए इससे इसमें भाग लग रहा है तो इसको उठाकर अगर उधर बराबर उधर फेंक देंगे तो कौन सी में हो जाएगा गुना में, यानी 27। यहाँ पर इसको भी देखिए, ये माइनस में है कितना माइनस 15 हुआ है, यहाँ पर देखिए प्लस में कितना है 16 हुआ है, यानी 16 में से 15 घटा सकते हैं, 16 में से 15 को घटा देंगे तो कौन सी बचेगा 1 बचेगा, यानी 1 हुआ, यानी प्लस में यहाँ पर देखिए इससे हम इसको घटा दीजिए, 16 में से 15 को 1 बचेगा, 1 y नहीं लिखेंगे, इसका मान 1 तो छिपा रहता है, इसका सीधा 27 प्लस y लिख सकते हैं,
और 8 को किधर भेज देंगे, उधर। 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। 32 हो गया है। और देखिए लिखेंगे y बराबर 32, प्लस में यहाँ 27, 27 को उठाकर उधर फेंक देंगे, क्योंकि y में 27 जुट नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो है y नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसको उठाकर हम 27 को उधर फेंक दिए तो कितना आ गया, -27 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 32 में से 27 घटेगा तो 3 3 2 5। y बराबर कितना निकल गया बाबू, y बराबर 5 निकल गया। समझ में आया आपको। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में, नहीं तो 1 में लिखिए। अब देखिए x y का मान कितना निकला है, 5। अब समीक y का जो मान है, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि x का भी मान निकल गया है सर जी, y का भी मान निकल, नहीं बाबू समझिए, अभी इतना थोड़ी, इतना बड़ा थोड़ी आएगा x का मान, ठीक नहीं, इतना बड़ा थोड़ी आएगा, छोटा। जिस तरह से y का मान कितना निकला है, 5, उसी तरह से देखिए y का मान कितना निकला है, 5। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। आप देखिए समीकरण 2 में 2a लिख दीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर आप देखिए 2 क्या है, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 4 है। 3x है तो 3x प्लस 2 है तो 2 गुना y का मान कितना निकला है, 5। 5 बराबर में 4। देखिए 3x प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर में 4। 3x इसको प्लस में इसको उठाकर उधर फेंक देंगे, कुछ हो जाएगा माइनस में, यानी 4 - 10। अब लिख सकते हैं हम x बराबर, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, एक घटा दीजिए, कितना -6 बच जाएगा। यहाँ पर 3 है तो 3, 3 से कर 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना, -2। समझ में आया आपको। अब देखिए y का मान कितना निकला है, 5, x का मान कितना निकल गया, -2। इसी तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, या 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक नहीं।